सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन के सामने क्रिस्टल ड्रैगन ग्रेट डीमन एम्परर खड़ा होता है और फिर टांगसन इसके सामने झुक के से रिस्पेक्ट पे करता है और ये क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि तुम वाकई में काफी अच्छे हो जो तुम टॉप तक आ पाए और तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को देख के ऐसा देखता है कि जैसे कि इसे कॉपी नहीं किया गया है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे किया है। तो टांगसन कहता है कि मैं भी इस चीज को लेके पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये स्टोरेज है जहाँ पे मैं उन मॉन्स्टर्स की ब्लड लाइन पावर को स्टोर करके रख सकता हूँ जिनका भी मैं सामना करता हूँ, लेकिन स्टोर करने का जो अमाउंट है वो कल्टीवेशन बेस पे ही डिपेंड करता है जो कि मेजेस्टी आपके रेप्लिका से कहीं ज्यादा कम है। तो मेजेस्टी कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वैसे तो मैं ओमनीपोटेंट होने का दावा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को पूरी तरीके से नहीं दे सकता हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो ऐसी भी एबिलिटी है जिससे तुम डायरेक्टली स्पिरिचुअल पावर से भी अटैक कर सकती हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार की ब्लड लाइन पावर तो नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल पावर है और मैंने काफी लंबे समय से तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग क्रिएचर आज तक नहीं देखा। तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो। और इन चीजों को सुन के टांगसन खुश होता है और ये क्रिस्टल मैन कहता है कि हालांकि तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है उसे भी अभी बढ़ने की जरूरत है और तो तुम्हारी जो बाकी की कई सारी ब्लड लाइंस की एबिलिटीज हैं उन्हें आसानी से बाकी के रेसेस के द्वारा पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें 2 टोकन्स देता हूँ जो कि तुम्हें फ्यूचर में सेफ रखेंगे, लेकिन जब तुम गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार होगे तो तुम्हें हर हालत में मेरे क्रिस्टल पैलेस आना ही होगा जिससे कि मैं तुम्हें पर्सनली प्रोटेक्ट कर सकूंगा। जबकि टांगसन इन 2 टोकन्स को देख के खुश होते हुए मन में कहता है कि क्या बात है, मुझे 2 टोकन्स मिले तो अब जाके मैं राहत की सांस ले सकता हूँ और अब निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ही होगा। और ये क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि वैसे मेरा तुमसे एक और सवाल है, आखिर तुमने कैसे मेरे वाटर एलिमेंट पे से ही मेरे कंट्रोल को छीना था। और इस चीज को सुन के टांगसन चौंक जाता है। तो एक क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम वाटर एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो लेकिन तब भी तुम मुझसे तो इस चीज का कंट्रोल तो नहीं छीन सकते थे। और इस चीज को सुन के टांगसन घबरा सा जाता है और बहाना मारते हुए कहता है कि इस चीज का मेरे पास नेचुरल गिफ्ट है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब से ही मेरे पास वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने की एक निश्चित एबिलिटी है। और जब ये क्रिस्टल ड्रैगन सुनता है कि इसके पास जन्म से ही इस चीज का नेचुरल टैलेंट है तो ये इस चीज के ऊपर ज्यादा कुछ भी नहीं कहता है और ये दोनों टोकन्स देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम इन दोनों ही टोकन्स को ले सकते हो। और ये जो मेरा क्रिस्टल मिरर है इसमें टोटल 9 साइड्स हैं जो कि क्रिस्टल पैलेस की डिग्निटी को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर तुम्हें कोई मुसीबत में डाले तो तुम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो उसे दिखाने के लिए। और एक तरीके से ये जो मिरर है ये भी ब्लड लाइन पावर को कॉपी कर सकता है, लेकिन इसे सिर्फ एक बारी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए तुम इसे काफी सावधानी से ही इस्तेमाल करना। तो इस चीज को लेकर टांगसन कहता है कि योर मैजेस्टी आपका इस चीज के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और फिर ये क्रिस्टल ड्रैगन एक अंडा देते हुए कहता है कि ये जो दूसरा है ये एक अंडा है और ये काफी अजीब सा क्रिएचर है जिसे मैंने अभी तक कल्टीवेट किया है और इसके साथ ही साथ ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट भी होने वाला है। और जब टांगसन अपने दूसरे टेस्ट के बारे में सुनता है थोड़ा हैरान होता है। तो ये क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि जब ये हैच हो जाएगा तब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इसकी रक्षा करो और तब तक तुम किसी भी तरीके का नुकसान इसे मत पहुंचने देना जब तक कि तुम मेरे पास गॉड लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए नहीं आ जाते हो। और जब तुम मेरे पास ब्रेक थ्रू के लिए आओगे तब तुम इसे लेके आना और हाँ, ये जो भी चाहे तुम्हें इसकी इच्छा हर हालत में पूरी करनी ही होगी और अगर इसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा तो तुम इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाओगे और तब तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। और इस चीज को सुन के टांगसन की बोलती बंद हो जाती है और एक थोड़ा परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर मुझे इतना खतरनाक टास्क असाइन ही क्यों किया है, लेकिन मैं इस चीज पे कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता हूँ। और फिर ये कहता है कि योर मैजेस्टी में सब समझ गया। और इस चीज को सुन के ये क्रिस्टल ड्रैगन मुस्कुराने लगता है और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और जैसे टांगसन को ये अंडा और मिरर मिलता है ये तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। और जब ये पहले से बाहर आ जाता है तो ये मन में कहता है कि मैं माउंटेन बेस पे वापस से लौट आया और ये ट्रिप तो वाकई में काफी बढ़िया रही है जो मुझे इतने अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं, खासकर ये अंडा। और मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग क्रिस्टल पैलेस के टोकन को हासिल नहीं कर पाए होंगे और अब जब मेरे पास ये 3 तरीके के टोकन्स हैं तो अब मुझे और बाकी के डीमन पैलेसों पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके साथ ग्रैंड कोलिजियम कभी भी हमें और ज्यादा एम्बेरेस करने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। और फिर क्या था, टांगसन एग और टोकन को अंदर रख लेता है और एंट्रेंस पे आके गूली से मिलता है जहाँ पे वो टांगसन का पहले से ही आने का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पे गूली काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है और टांगसन से मिलते ही ये टांगसन को क्लाइंबिंग प्रोसेस को बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि इसने सफलता
सफलतापूर्वक 2 लेवल्स को पार कर लिए थे, लेकिन थर्ड बैटल के लिए काफी बुरी तरीके से थक चुका था। और टांगसन बताता है कि तीसरी बैटल के बाद इसका सामना एक साथ ही 3 रेप्लिकाज से हुआ था, और क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि आखिर इसने कैसे 9 रेप्लिकाज को हराया है, इसलिए गुली से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं बैटल के अंदर 3 रेप्लिकाज से हार गया था। और बातचीत करने के बाद ये दोनों ही कैरियर्स के अंदर बैठ जाते हैं और फिर सीधे बाकी लोगों को उठाने के लिए जाते हैं, जिससे कि ये उन्हें लेके होटल वापस जा सके। जिसके बाद हमें क्रिस्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक अच्छा मैच है? वैसे भी ये बस एक ह्यूमन बीइंग ही है, और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इसका बैकग्राउंड और इसकी एबिलिटीज थोड़ी ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि कुछ एबिलिटीज ब्लड लाइन से नहीं आती हैं। और हमें पता चलता है कि इस क्रिस्टल पैलेस के अंदर इसके अलावा एक और काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, और ये कहता है कि जैसा कि तुमने कहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, लेकिन ये जो इंसान ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये जो टेस्ट को पास कर पाया इसकी जो असली वजह है वो ये है कि इसने अपने साथी को ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस चैलेंज के लिए तो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि इसे मेरे द्वारा चूज किया गया है इसके खुद के कैरेक्टर की वजह से। और तुम्हें भी तो इसकी एबिलिटीज इंटरेस्टिंग लगी है ना? वैसे भी जो ओमनीपोटेंस है वो बस एक सिमुलेशन ही है, ना कि एक असली पोजीशन। और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ही ब्लड लाइन पावर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सिमुलेशन की तरह नहीं है, बल्कि ये तो 3 से भी ज्यादा ब्लड लाइन पावर को इस्तेमाल कर सकता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और फ्यूचर में ये भी एक रास्ता हो सकता है। तो ये क्रिस्टल ड्रैगन कहता है कि तुमने कभी भी गलत चुनाव नहीं किया है, और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी ये चॉइस भी गलत साबित नहीं होगी। तो ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो ओल्ड फॉक्स कितनी अच्छी तरीके से फेट को कंट्रोल कर सकता है या फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और इतना क्या कि ये काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और भाई लोग, हमें तो अभी तक यही पता चला था कि ये क्रिस्टल ड्रैगन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।